बैक। ये कहानी है ओखला की एक कंपनी की, जिस कंपनी का नाम था तहखंड। तहखंड में बहुत सारे मज़दूर काम किया करते थे और वो सभी लोग अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश भी थे। लेकिन वहीं उन सभी मज़दूरों में से एक मज़दूर ऐसा भी था जिस मज़दूर से वो सभी लोग परेशान रहा करते थे। उसका नाम देवेंद्र कुमार था। देवेंद्र उन सभी लोगों से ज़्यादा काम किया करता था। वो 4-4 5-5 दिनों तक अपने घर ही नहीं जाया करता था, यानी कि सुबह शाम रात में भी वो काम किया करता था। इसीलिए उस कंपनी के सभी मज़दूर उससे चिढ़ा करते थे, क्योंकि वो उन सभी लोगों से ज़्यादा पैसे भी कमाया करता था। एक रोज़ की बात है जब देवेंद्र रात के वक्त वर्कशॉप में काम कर रहा था। आज देवेंद्र बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसको बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। इसलिए वहीं पास में रखी एक कुर्सी पर देवेंद्र बैठ गया और बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। अब देवेंद्र एक गहरी नींद में सो रहा था। पूरी वर्कशॉप के अंदर देवेंद्र के अलावा और कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर के बाद बहुत सारा सामान गिरने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर देवेंद्र की आंख खुल गई। देवेंद्र ने देखा वर्कशॉप में रखा हुआ काफ़ी सारा सामान नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है। फिर देवेंद्र उस सामान के पास जैसे ही गया, वो देखने लगा कि आखिर ये सामान अपने आप कैसे गिर गया। अचानक ही जिस कुर्सी पर देवेंद्र बैठा हुआ था, वो कुर्सी किसी ने उठा करके वर्कशॉप के गेट पर फेंक के मारी। देवेंद्र ने पीछे पलटकर तुरंत ही देखा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया। ये देखकर देवेंद्र थोड़ा घबरा गया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कौन है वहाँ पर, कौन है उधर। और धीरे धीरे चलते हुए उस कुर्सी के पास पहुँच गया। देवेंद्र ने देखा कि कुर्सी पूरी टूट चुकी थी। फिर अचानक ही वर्कशॉप के अंदर रखी हुई और भी सामान नीचे गिरने लगी। देवेंद्र देख रहा था कि उन्हें कौन फेंक रहा है, लेकिन देवेंद्र को कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और सामान एक के बाद इधर से उधर गिरी जा रही थी। ये सब देखकर देवेंद्र बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वो तुरंत ही जा कर के वर्कशॉप का दरवाज़ा खोलने लगा ताकि वो बाहर निकल सके। फिर अचानक ही किसी ने देवेंद्र के बाल पकड़कर और उसे घसीटते हुए वर्कशॉप के अंदर ले गया। देवेंद्र बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। लेकिन देवेंद्र को कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही सब कुछ एकदम शांत हो गया। ना कोई सामान गिर रही थी और ना ही देवेंद्र को किसी ने पकड़ रखा था। ये देखकर देवेंद्र तुरंत वहाँ से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन जब तक वो दरवाजे तक पहुँचता कि अचानक ही दरवाजे के सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसके लंबे लंबे सफ़ेद बाल थे और पूरा चेहरा उसका लाल लाल कलर का था। उसका चेहरा इंसानों की तरह नहीं था, वो तो कोई हैवान लग रहा था। और उसके हाथ भी काफ़ी लंबे थे और टेढ़े मेढ़े से हाथ थे। और फिर अचानक ही उसने देवेंद्र को मारना शुरू कर दिया। उस आदमी ने उठा उठा के पटक पटक के देवेंद्र को खूब मारा, यहाँ तक कि देवेंद्र पिटते पिटते बेहोश हो गया। फिर सुबह के वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने जब देवेंद्र को इस हालत में देखा तो उसने तुरंत ही उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में एक दिन के बाद देवेंद्र को होश आया। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए होश आते ही वो इधर उधर पागलों जैसी हरकतें करने लगा और हॉस्पिटल से भागा जा रहा था। किसी तरह डॉक्टरों ने उसे पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए शांत हो गया। लेकिन जब उसे फिर से होश आया तो वो फिर से अपने बाल नोचने लगा और पागलों जैसी हरकत करने लगा। इसी तरह की हालत लगभग 6 महीने तक देवेंद्र की रही। 6 महीने बाद देवेंद्र कुछ शांत हुआ और उसे सब कुछ याद आ गया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसने ये पूरी घटना सभी लोगों से बताई और फिर उस दिन के बाद से कभी भी देवेंद्र ने वर्कशॉप में अकेले काम नहीं किया, ना तो दिन में और ना ही रात में। अब देवेंद्र भी सभी लोगों की तरह सिर्फ 8 घंटे ही काम किया करता था, लेकिन दोपहर के वक्त भी देवेंद्र बहुत ज़्यादा डरा करता था। इस घटना को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी देवेंद्र के दिल में बहुत ज़्यादा डर था और ऐसी घटना फिर दोबारा कभी भी किसी के साथ नहीं हुई, ना ही वो आदमी किसी को नज़र आया। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।